औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब हज़रत अली पर जहरीली तलवार से हमला हुआ, दोस्तों तमाम सहाबा इकराम से सबसे मज़लूम हस्ती हज़रत अली बिन अबी तालिब की है, जिन्हें ख़ुद भी शहीद किया गया। फिर उनके बाद उनकी औलादों में से एक एक बच्चे को ज़बह किया गया। फिर आगे चलकर 50 साल बाद अबू ज़फ़र मंसूर ने हज़रत अली की सभी औलादों को गिरफ़्तार करके एक कमरे में कैद करवाया और हुक्म दिया कि उस कमरे में हवा जाने का एक भी सुराख न रखा जाए। फिर आखिर कई दिनों की शिद्दत बर्दाश्त करने के बाद हज़रत अली की वो सारी औलादें उसी कमरे में घुट घुट कर शहीद हो गईं। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही वो हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम को बिल्कुल ज़ीरो से देखा, बिल्कुल शुरू से देखा था कि जब कोई भी मुसलमान नहीं हुआ था तो अकेले हज़रत अली इस्लाम लाए थे। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सभी ख़ानदान वालों को जमा करके कहा कि मुझे नबूवत की ज़िम्मेदारी दी गई है, तो मेरे ए ख़ानदान वालों, आप में से कौन कौन मेरा साथ देगा? तो उस वक्त भी कोई खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ हज़रत अली ही थे जो 10 साल की उम्र में खड़े होकर कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अगरचे मैं अभी बच्चा हूँ, मेरी टांगें कमज़ोर हैं, मेरी आँखों में बीमारी है, फिर भी मैं हर कीमत पर आपका साथ दूँगा, किसी भी मौके पर आपको अकेला नहीं छोड़ूँगा। फिर हज़रत अली ने अपनी सारी ज़िंदगी अपने वादे को निभाकर भी दिखाया और अपने रहते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आँच भी नहीं आने दी। मेरे प्यारे दोस्तों, मुस्लिम तारीख़ में जब भी कभी सबसे ताकतवर मुजाहिद की बात होती है तो सबसे ऊपर जिस बहादुर का नाम आता है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही हैं। दुनिया हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी और ताकत से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, चाहे वो जंग खैबर में यहूदियों को सबसे ताकतवर पहलवान मरहम को पछाड़ना हो या खैबर के दरवाज़े को अपने बाजुओं से उखाड़ना हो। ये सब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा है। इन सब के अलावा जो जंग खंदक में अम्र इब्न अब्बे वद जो हज़ारों लश्कर से भी अकेला लड़ता था और इस काफरों पर उसको बड़ा फ़ख्र था, उसी ने जंग खंदक में मुसलमानों को ललकार कर कहा था कि ए मुसलमानों, तुम में से किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो वो मेरे सामने आए और मेरा मुकाबला करे, आज मैं उसको उसकी जन्नत में ही पहुंचा दूंगा। अम्र अब्दे वद का इतना ताकतवर था कि बड़े बड़े सहाबा इकराम की हिम्मत नहीं होती थी कि उस पहलवान को ललकार सकें। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो आगे बढ़कर अम्र अब्दे वद का मुकाबला कर सकें। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे जाने दें, फिर आप देखना मैं इसका क्या हश्र करता हूँ। मैदान में पहुँचते ही हज़रत अली ने उस जालिम पर ऐसा वार किया कि उसके जिस्म के 2 टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़े और काफिरों का घमंड मिट्टी में मिलकर रह गया। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी ज़िंदगी में बहुत सारी जंगें लड़ी, जिसमें से जंग बद्र, जंग खंदक व जंग खैबर सबसे अहम जंगें हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हज़रत अली ने लड़ी थी। इन जंगों में हज़रत अली ने दुश्मनों को लश्कर में तबाही मचा रखी थी और आखिर में हज़रत अली के ही कुछ कारनामों की वजह से मुसलमानों की जीत हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक कहा जाता है कि उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर है, वो तो लश्करों पर शेर की तरह हमला करते और इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शेर खुदा का लक़ब दिया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो हस्ती हैं जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुन्नी मुसलमानों ने अपना चौथा खलीफा और शिया मुसलमानों ने अपना पहला इमाम तस्लीम किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के वो लीडर थे जिन्होंने अपने बेटे हज़रत हुसैन से करबला के मैदान में भूखा प्यासा रहकर लोगों को बताया कि असल में जिहाद किस तरह किया जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत हैं जिनकी शादी हुज़ूर की सबसे चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा के साथ हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही तारीख़ की वो शख्सियत हैं जिनकी पैदाइश काबा शरीफ के अंदर हुई। हज़रत अली को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया व आखिरत में अपने भाई होने का खिताब दिया और गदीर गम में हज़रत अली का हाथ उठाकर
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे वो आपसे भी मोहब्बत फरमाए, और जो अली से नफ़रत करे वो आपसे भी नफ़रत फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान जंग में जिस कदर बहादुर व ताकतवर थे, असल ज़िंदगी में उतने ही नर्म और इंसाफ पसंद इंसान थे। लेकिन अब ये सवाल है कि आखिर इस्लाम के इस अजीम सिपाही को कैसे शहीद किया गया। दोस्तों, असल में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मैदान में तो कभी कोई हरा ही नहीं पाया, क्योंकि उनकी ताकत के आगे बहुत बड़े बहादुर भी कमज़ोर पड़ जाते थे। लेकिन एक बदवक्त इंसान ने नमाज की हालत में उन्हें चुपके से शहीद कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करने वाले जालिम इंसान का नाम अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम था। इब्ने मुलजिम दरअसल पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ही साथी था। उसने आपके हाथों पर बैत भी की थी, लेकिन फिर सिफ़कीन की जंग में वो बागी होकर दुश्मनों के साथ जा मिला और जंग नैरवान में उसने हज़रत अली के ख़िलाफ़ ही जंग लड़ी। लेकिन इस जंग में वो अपनी जान बचाकर कूफा शहर भाग गया। कूफा शहर में इब्ने मुलजिम की मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई कि जिसका नाम कत्तान था। उसे देखते ही इब्ने मुलजिम उसका आशिक बन गया और जाकर उससे कहने लगा, ऐ लड़की, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़की हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, क्योंकि उसके बाप ने हज़रत अली को काफिर कहकर जंग नैरवान में उसके ख़िलाफ़ तलवार उठाई थी, जिसकी सज़ा में हज़रत अली ने खुद ही उसे कत्ल कर दिया था। इसलिए उसकी बेटी कत्तान हज़रत अली से इतनी नफ़रत करती कि हर वक्त उनके खून की प्यासी रहती। जब इब्ने मुलजिम उस कत्तान नामी लड़की का आशिक बन गया तो उस लड़की ने इब्ने मुलजिम से कहा कि अगर तुम अली बिन अबू तालिब को कत्ल कर दोगे तो ही मैं तुमसे शादी कर लूँगी। लड़की की मोहब्बत में आकर इब्ने मुलजिम हज़रत अली को शहीद करने के लिए तैयार हो गया और उसके कैसे शहीद किया जाए उसकी प्लानिंग करने लगा। ये सन 40 हिजरी का साल था और रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा था। उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 63 साल की हो चुकी थी। रमज़ान में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बच्चों के ही घर पर इफ्तार किया करते थे और सारा दिन रोज़ा रखने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इफ्तार के वक्त बहुत ही कम खाना खाते। एक दिन आपके लड़कों में से किसी ने पूछा कि आप इतना कम खाना क्यों खाते हैं, तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत ऐसी हालत में हो कि मेरा पेट भरा हो। 19 रमज़ान की रात हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटी उम्मे कुलसुम के घर पे मेहमान थे। बेटी ने इफ्तारी में जौ की रोटियां, दूध और नमक पेश किया। जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि दूध का प्याला उठा लो, फिर नमक व रोटी से इफ्तार किया। इफ्तारी के बाद नमाज में मशगूल हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सारी रात दुआएं करते रहे। उस रात थोड़ी देर के बाद हज़रत अली अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ ले जाते और आसमान की तरफ देखते और कहते कि ये खुदा की कसम, ये वही रात है जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि उस रात की सुबह तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब फजर का वक्त हुआ तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ने के इरादे से घर से बाहर निकले तो अचानक आपके सामने बहुत सी बत्तखें और मुर्गे आकर चिल्लाने लगे। वो एक तरह से हज़रत अली को मस्जिद की तरफ जाने से रोक रहे थे, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कमर बांधी और मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। हज़रत अली समझ गए थे कि आखिर वो मुर्गे और बत्तखें क्यों उनके रास्ते में आकर उन्हें मस्जिद जाने से रोक रही हैं। उन दोनों हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शहर में थे। मस्जिद में पहुँचते ही हज़रत अली ने सभी लोगों को जगाया। इब्ने मुलजिम भी मस्जिद में सोया हुआ था। हज़रत अली ने जाकर उसे भी जगाया और उसने अपने पास से एक तलवार छुपा रखी थी, जिसको उसने पूरे 1 महीने तक जहर में भिगो कर रखा था, और उस तलवार पर ऐसा जहर लगाया कि जिसके असर से मौत बहुत ही जल्द वाक़ई हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज फ़जर पढ़ाने के लिए इमामत के मुसल्ले पर खड़े हो गए और पहली रकात के सजदे से सर उठाया तो इब्ने मुलजिम ने मौका देकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर वार कर दिया।
वो जहरीली तलवार की चोट हज़रत अली के माथे पर जाकर लगी और खून बहते हुए हज़रत अली की दाढ़ी में आ गया, जिसे देखकर हज़रत अली ने कहा कि रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बार जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बीमार पड़ गए थे, तो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अब मुझे लगता है कि मेरी वफ़ात का वक्त करीब आ चुका है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं ए अली, तेरी वफ़ात तो उस वक्त होगी जब तेरे सर का खून तेरी दाढ़ी को तार कर देगा। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब इब्ने मुल्ज़िम के सर पर वार से अपनी दाढ़ी के खून से तर को देखा तो कहने लगे कि मैं तो कामयाब हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर वार करने के बाद इब्ने मुल्ज़िम ने मस्जिद से भागना चाहा, लेकिन सहाबा इकराम ने उसे पकड़ लिया। हज़रत अली बेहोश हो चुके थे। जब होश में आया तो देखा कि लोगों ने इब्ने मुल्ज़िम को जंजीरों से जकड़ रखा है, तलवार उसकी गर्दन पर रखी हुई थी। सब इंतज़ार में थे कि जब हज़रत अली इशारा करें और इब्ने मुल्ज़िम की गर्दन को उड़ा दिया जाए। लेकिन हज़रत अली ने होश में आते ही हुक्म दिया कि तलवार इब्ने मुल्ज़िम की गर्दन से हटाई जाए और फिर उस जालिम इंसान से कहा कि क्या मैंने तेरे साथ कोई बुरा सलूक किया था या मैं कोई इंसाफ न करने वाला खलीफा था? आखिर तूने मुझे इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? तो इब्ने मुल्ज़िम के पास कोई भी जवाब नहीं था। ज़ख्मी हालत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को घर लाया गया। हज़रत ज़ैनब ने जैसे ही देखा तो वो पकड़कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद हज़रत हसन ने आपके सामने दूध का प्याला पेश किया तो आपने फरमाया कि ए मेरे बेटे, जाओ और पहले मुझ पर हमला करने वाले कैदी को पिलाओ। और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बड़े बेटे हज़रत हसन से कहा कि ए हसन, मुझ पर हमले करने वाला कैदी के साथ अच्छा सलूक करना, उस पर सख्ती न करना। अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं खुद ही उससे बदला ले लूँगा, अगर मेरी वफ़ात हो गई तो किसास में उसे कत्ल कर देना। लेकिन कत्ल करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि एक ही बार में उसकी गर्दन उड़ाना, ताकि उसको कोई भी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। आखिर 21 रमज़ानुल मुबारक की रात अल्लाह व उसके प्यारे रसूल के शेर हज़रत अली की रूह इस दुनिया से परवाज़ कर गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद हज़रत हसन ने इब्ने मुल्ज़िम को अपनी तलवार के एक ही वार से कत्ल कर दिया और फिर गुस्से में लोगों ने इब्ने मुल्ज़िम की लाश को जला डाला। दोस्तों, हज़रत अली वो हस्ती हैं जिनकी फ़जीलतें हदीस की किताबों में सबसे ज़्यादा मिलती हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा और कहा, ए अली, क्या तू इस बात से राज़ी नहीं कि जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा? तो हज़रत अली की आंखों में आंसू भर आए और आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं राज़ी हूँ, मैं राज़ी हूँ, मैं राज़ी हूँ।